गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग बिहार में रचनात्मक चरण 1924 से 1928 बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चंदा में अपनी आभूषण दिया करती थी, सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो सोनपुर में हुई थी। बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबद्ध थे, तो विद्यापीठ से। 1926 में ऐसी एक कॉलेज, 15 मिडिल स्कूल और 10 प्राइमरी स्कूल बिहार में थे। बिहार में राम विनोद सिंह ने कहाँ एक खादी केंद्र की स्थापना किया था? तो मधुबनी में आचार्य कृपलानी की सहायता से किया था। उन्नीस सौ 26 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी? तो बिहार विद्यापीठ में। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो मोतिहारी में। मुक्ति के संपादक थे तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था तो गांधी जी ने। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो जीरादेई। यह राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान था, इसीलिए इसे गांधी जी ने इसे तीर्थ स्थान कहा था। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो दरभंगा। खादी भंडारों के कारण महात्मा गांधी ने यहाँ यह कहा था। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? तो 40,685 रुपया। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ था तो 1921 ईस्वी से। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी तो श्री राम विनोद सिंह ने इसकी स्थापना आचार्य कृपलानी की सहायता से की थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं है? तो भागलपुर। पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर और अंत में मधुबनी में स्थित था। मधुबनी में चरखा संघ का अपना भवन बनवाया गया। बिहार में खादी का काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ। बिहार में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन। बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा के अतिथि स्वीकार करने यहाँ पहुँचे थे तो डुमरांव। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित
लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो मजरूल हक का। इनमें साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई थी। इनमें प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो सर अली इमाम। यह सम्मेलन पटना में हुआ था। साइमन कमीशन के पटना आने के कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी तो श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने। बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो 10 अगस्त 1929 ईस्वी को। साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे तो देवकी नंदन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 ईस्वी में हुआ, जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई। तो उपयुक्त में से सभी। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण। 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव थे तो श्री हेमंड। दरभंगा जिले के दलसिंहराय में 9 नवंबर 1928 की रात राजनैतिक डकैती से संभवतः संबंध था तो स्वामी शंकरानंद का। भगत सिंह बिहार आए तो 1928 ईस्वी में। श्री सचिन बख्शी थे तो क्रांतिकारी। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो भागलपुर में। इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। निम्नलिखित में से किस तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया? निम्नलिखित में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र का केस चलाया गया? तो योगेंद्र शुक्ल पर। श्री योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। इन पर मौलानिया कांड चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में मुकदमा चलने वाला था। बिहार के उन क्रांतिकारी का नाम बताइए जिनमें सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो फणींद्रनाथ घोष। श्री मणींद्र नारायण राय थे तो क्रांतिकारी। श्री मणींद्र नारायण राय पटना
क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई तो 1928 ईस्वी में। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई तो मोतिहारी। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी तो मुंगेर में। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया तो प्रोफेसर ज्ञान साहा। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उनसे भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई तो 1927 ईस्वी में। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी तो मनिंद्र नारायण राय ने की थी। इसकी स्थापना मनिंद्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे तो कृष्ण बल्लभ सहाय। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी तो पटना से। तरुण भारत संघ संबंधित था तो मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे तो महावीर। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक तथा जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे तो उपयुक्त में ए और बी तो फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी तो बाबाजी ठाकुर दास ने की थी। 1906 से 1907 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था तो बाबाजी ठाकुर दास ने किया था। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे तो यदुनाथ सरकार। अनुशील समिति क्या थी तो क्रांतिकारी संगठन। चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस के संबंध में सत्य है तो यह राजनैतिक डकैती थी। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे तो उपयुक्त में से सभी। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे तो चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई तो बैकुंठ शुक्ल को।
क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह को। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? तो जनवरी 1933 ईस्वी में। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे, तो फणींद्रनाथ घोष। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई? तो रामदेनी सिंह को। हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के क्रम के प्रयास में हत्या हुई थी। बिहार की चर्चित महिला कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थीं। तो क्रांतिकारी। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक थे? तो सखा गणेश देवस्कर। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। चुनचुन पांडे थे? तो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे।